हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं खेल और उनसे जुड़े खिलाड़ियों की संख्या। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 ऐसे होते हैं कि क्रिकेट एक बहुत बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, जिसके लिए हमें 11 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसको आप ऐसे याद रखिए कि आप 9 लोग साथ में, आपको कहीं भी खोना नहीं है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि हमारे पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो मतलब पोलो 4 खिलाड़ी होते हैं। आपने वो एक गाना सुना होगा पीले पीले, वो जो आप अगर समझदार हो तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं। अब याद कैसे रखना है, तो ऐसे याद रखिए कि हम 7 बार कबड्डी 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 बोलते हैं, इसलिए हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही हम बॉल से खेलते हैं, तो क्रिकेट में भी 11 होते हैं, उसी तरीके से फुटबॉल में भी हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं। अब हॉकी की बात करते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हमारा छठवां क्वेश्चन है। तो हॉकी में भी हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि हॉकी को भी हम बॉल से खेलते हैं। तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं। अब हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल, जी हाँ वही वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो उस बॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। आप इस तरीके से याद रखा करो। उसके बाद सेवन्थ के बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन आता है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बास्केट में हम 5 से ज़्यादा चीज़ें जो है नहीं रख सकते, इसलिए हमारे बास्केटबॉल में सिर्फ 5 ही खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल का जो खेल है उसको आप बास्केट से याद रख सकते हो कि आप बास्केट में सिर्फ 5 चीज़ों को कैरी कर सकते हो अपने साथ। तो इस तरीके से आपको जो है जो भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, उसकी खुद से ट्रिक बनानी है, ताकि आप जब पेपर में एकदम से देने बैठो तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप याद रख सकते हो वो भी आप कई बार भूल जाते हो। तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि बास्केट का नाम सुनते ही आपको याद आए कि हाँ बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। इस तरीके से क्विक एकदम आपके माइंड पे जो है क्लिक करना चाहिए, वरना पढ़ता तो हर कोई है और हर कोई ही एफर्ट डालता है अपनी तरीके से, लेकिन जो है आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है। तो स्मार्ट स्टडी का बेस्ट वे यही है कि आप किस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करके और क्विक लर्नर बन सकते हो। तो ये एक बेस्ट तरीका होगा आपको पढ़ने का। उसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो में हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं जो कि इस गेम को खेलते हैं, वाटर पोलो। उसके बाद हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो हमारा 10th क्वेश्चन है स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो स्नूकर में हमारा सिर्फ एक खिलाड़ी होता है जो खेलता है। स्नूकर मतलब बहुत ही इरिटेटिंग सा नाम, जो कि सिंगल नेम होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक खिलाड़ी खेलेगा स्नूकर इस गेम में। अब उसके बाद हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो हमारा 11th क्वेश्चन है चेस में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, चेस मतलब कि आप वैसे तो इस गेम को आपने खेला होगा, लेकिन इस गेम में सिर्फ 2 वर्ड आ रहे हैं, चेस मतलब कि चेस सिर्फ 2 खिलाड़ियों का गेम होता है। आप इसको इसके नाम से याद रख सकते हो, चेस आया, चेस 2 वर्डों का नाम है, इसका मतलब कि इसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं। चेस तो वैसे आप लोगों ने नॉर्मली खेला ही होगा, और नहीं भी खेला है तो आप इसको नॉर्मली ट्रिक से याद रखिए कि चेस मतलब कि 2 खिलाड़ी, क्योंकि इसका नाम क्या है, चेस, च और स। इस तरीके से आप इसका नाम याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो हमारा 12th क्वेश्चन है ताशों में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ताश के पत्ते हमारे जो है 2 ही खिलाड़ी होते हैं, इसको भी आप नाम से याद रखिए, ताश। जिस तरीके से चेस वैसे ही ताश, तो ताश में भी 2 शब्द होते हैं, तो हमारे 2 खिलाड़ी होते हैं जो ताश खेलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। टेबल टेनिस और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो टेबल टेनिस हमारा, या फिर हमारा टेनिस कह लो, दोनों में जो है हमारे 1 और 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। टेनिस और टेबल टेनिस सिंगल भी खेल सकते हैं और डबल भी। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि है रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी में हमारे जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल एक तरीके का फुटबॉल गेम ही होता है, जिसमें कि हमारे 15 खिलाड़ी खेलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो नेट बॉल में हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हमारा जो नेट है वो 7 रो और 7 कॉलम से बना है, या फिर आपके हिसाब से आप दूसरी ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो इन चीज़ों को याद रखने में। तो आपको जैसे भी याद हो रहा हो, तो आप उस तरीके से इतने कम से कम खिलाड़ियों के
नंबर्स जो है आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये सभी जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।